जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाज़िर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। आज सबसे पहले जो इसकी हम बात करने जा रहे हैं वो KSE 100। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह हम फिर आपसे रब्ता कर लेंगे। KSE 100 के बारे में अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले थोड़ा मजाक करना चाहूँगा अपने उन दोस्तों के साथ जो मुझे कहते थे कि जी अब इसमें मंदी नहीं आनी ना, इसमें जो है अब सिर्फ ये मैच्योरिटी नहीं है, ये ऐसा है तो वैसा है। कमेंट्स खैर मैंने सारे पढ़े थे लेकिन उनको मेरे ख्याल में मैं जवाब नहीं देता, उनका ये ग्राफ ही जवाब दे रहा है, उनके लिए ग्राफ ही काफ़ी है ना। तो बाकी आपने दिल छोटा नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह आप मेरे क्लाइंट बनेंगे। तो मैं आपको वैसे सिर्फ बताना चाह रहा था कि आप सिर्फ ये लेवल्स देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम आज के KSE 100 के बारे में। KSE 100 के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से उनको बताता जा रहा हूँ कि आगे कैसे होना है, लेकिन आपको भी बताना साथ साथ ज़रूरी है। ज़रूरी ऐसा है कि कल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ से जब मार्केट नीचे आई थी तो ये देखें, इसने जो इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी उसको ये ब्रेकआउट दे के बड़ी सी कैंडल बनी और अपनी रेजिस्टेंस के पास जाके रुकी। आज का जो ये लेवल था ये हमेशा मार्केट में रहा है। आप अगर यहाँ पे देखें, जैसे ये ऊपर की इसने ब्रेकआउट दिया, अगेन ये नीचे गई, यहाँ पे अगर आप देखें ना, या ऐसे ऊपर गया, इसने ये इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ऊपर से फिर ये नीचे आया, इसने सपोर्ट को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर गया अपने नया हाई की तरफ। ये टेक्निकल्स का तरीका होता है। इसी तरीके से जब ये नीचे गई है तो आप देखें फिर दोबारा इसने सपोर्ट को टेस्ट किया, रेजिस्टेंस को। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से यूँ नीचे आती तो एकदम नीचे आ जाती, नीचे नहीं आई, यहाँ पे 3-4 बार इसने रेजिस्टेंस में छेद किए हैं, फिर ये नीचे आई। अगेन जब नीचे आई आप देखें इसने छेद किया, ये जो रेड वाली अगर आपको कैंडल में दिखाता चलूँ तो आप देखें, यहाँ से जब ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इस कैंडल में जब आए तो इसने ऊपर जाके उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर नीचे आए। अगेन जब ये नीचे आए इसने छेद किया, यहाँ से ये ऊपर आए। अच्छा, मज़ीद अब नीचे जाने के लिए इसे ये करना था कि यहाँ से ये इसको टेस्ट करता और नीचे आता, लेकिन ये इसको टेस्ट करके दोबारा नीचे है, यहाँ से इसने ये लेवल तोड़ा नहीं है। आपको मैं अगर दिखाता चलूँ तो ये डबल बॉटम का बन चुका है ना, ये देखें, एक बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है, ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है। आपने याद रखना कि ये इसकी नेक लाइन आ गई है, ये रेड कैंडल का जो हाई है, और ये इसका लो, इसका ये लो, दो लोग हैं, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि ये इसकी सपोर्ट होगी, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आई है। इसने जब ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट में कुछ ख़ास किस्म के वॉल्यूम नहीं थे, लेकिन सेकंड नंबर पे आप देखें कि ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने जो है अपनी सपोर्ट को टेस्ट करना था। ये अब नीचे आया, इसने अपनी सपोर्ट को जस्ट लाइक आप समझ लें कि यहाँ से ये नीचे आया और इसी तरीके से इसने, जिस तरह ये रेड कैंडल बनी थी, इसी तरीके से ये अब नीचे आया, इसने अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया। अब ये इंशाल्लाह अगले दिनों में 1-2 दिन हो सकता है साइड वेज में गुजारे, लेकिन ये अब यहाँ से इसको ब्रेकआउट दे के इस ये जो है ना इसकी नेक लाइन, इसको तोड़ने के लिए, बेसिकली इसको तोड़ने के लिए ये रेड कैंडल बनी है। टेक्निकली ये एक लाजमी है कि चलिए तो थोड़ी बड़ी बन गई है ना, लेकिन उससे अगर यहाँ तक भी अगर वो बना लेती ना 47,660 के पास तो ये नफ़ थी, या ये 47,563, लेकिन इसने अपना जो है 47,500 का लेवल नहीं तोड़ा। इसके पास है अगली सपोर्ट जो है वो, अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक 350 की है, एक 250 की है, ये याद रखिएगा। इसके पास ये सपोर्ट्स हैं, और जो बिल्कुल आखिरी है वो है 250 की, सॉरी 47,000 की, ये वाली, ठीक है। आपने 47,000 का समझ लेना, ये लास्ट सपोर्ट है, ये वाली जो लेवल है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ये इस लेवल को टच नहीं करेगी, ये यहाँ से आपको ब्रेकआउट देते हुए नज़र आएगी। अच्छा, अगर आप बात करें कि अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्रॉस करती है फिर इसका अगला टारगेट क्या होगा, यहाँ से अगर इसकी नेक लाइन को इस तरीके से अगर हम चेक करें और यहाँ पे अगर आपको हम दिखाएं तो नेक्स्ट लेवल जो ये है, ये बिल्कुल आपको क्लियर कट बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये ग्रीन कैंडल की टॉप की, ये इसका रेजिस्टेंस का लेवल होगा। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अगर इसने नेक लाइन जो है इसको क्रॉस कर दिया इस लेवल को, तो अगला लेवल जो होगा फिर ये इस लेवल तक आएगी, ये आप याद रख लें। लेकिन ये टेक्निकली देखें, इसने यहाँ से जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया ना, बेसिकली ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, इसको टच किया, इसको
ये रेजिस्टेंस बन गई, इसको इसने ब्रेकआउट दे दिया था। अब टेक्निकली इसने इसे टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद क्यों टेस्ट करना लाजमी है टेक्निकली एक नए हाई के लिए। अब अगली दफ़ा जो होगा हो सकता है एक दिन ये इस रेजिस्टेंस को एक दफ़ा या 2 बार टच करे, तीसरी बार इसका ब्रेकआउट दे के फिर ये ऊपर चली जाए, लेकिन बीच में डिप आती रहेंगी क्योंकि टेक्निकली डिप लाजमी होती है। RSI को थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए डिप्स लाजमी होती हैं जी। अगर इसकी लो टाइम फ्रेम पे KSE 100 को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव डाइवर्जेंस शो हो रही है। कुछ दोस्त यार और भाई पूछते हैं कि कैसे डाइवर्जेंस देखते कैसे हैं, तो वो भी मैं आपको आज बताया दूँ डाइवर्जेंस को देखने का तरीक़ाकार क्या है, ताकि उन्हें भी पता चले। देखें यहाँ पे ये रेड कैंडल है, ये वाली, अगर आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा सकूँ तो इस साइड पे मैं रख के आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये है रेड कैंडल, ये वाली, ये रेड कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल जब आती है वो नीचे क्लोज़ होती है। इसी तरीके से आपने इसकी RSI को देखें ना, ज़रा वो भी नीचे होगी, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे आ गई है। अगली अगर हम रेड कैंडल देखें तो अगली रेड कैंडल आ गई ये, ठीक है, ये भी नीचे क्लोज़ हुई है। इससे अगर अगली भी हम देखें तो अगली ये रेड कैंडल आ गई है। अच्छा, इस रेड कैंडल ने कहाँ पे परफॉर्म किया होगा RSI में, वो यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगली रेड कैंडल देख लें, वो ये आ गई है, उसने कहाँ परफॉर्म किया, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों तीनों में अब हम गैप देख लेते हैं कि क्योंकि इसने परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी, इसने छेद किया है ज़मीन में, यहाँ पे 30 के पास छेद किया, यहाँ पे ये भी थोड़ा नीचे आ रही है, क्योंकि इससे पता चल रहा है ये नीचे आ रहे हैं तो रेड कैंडल बनी है, ये देखें इसने। अच्छा, अगर इन तीनों को हम मिलाने की कोशिश करें तो ये यहाँ से यूँ बनेगी या ये यूँ बनेगी, ठीक है। ये ऐसे, मतलब ये डाउनवर्ड आ रही है ना नीचे की तरफ, आप देखें, या इसको मैं ऐसे जोड़ लूँ या इसको जोड़ लूँ, ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अगर हम इसकी RSI की बात करें तो पहली RSI की बात करें तो यहाँ से जो इसकी अगर मैं बात आप कर रहा हूँ इस वाली की, ठीक है, जो फर्स्ट वाली रेड कैंडल है उसकी बात कर रहा हूँ, तो देखें ये यहाँ थी और यहाँ से जब मैंने इसको आगे लेके गया तो इस जिसने छेद किया था, अब उसके पास आया हूँ तो ये तो मेरी ऊपर की तरफ जा रही है और ये भी ऊपर की तरफ जाती जा रही है। अब आप क्लियर कट देखें कि ये कैसे पॉजिटिव हो रहा है, RSI ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब RSI में शिद्दत इख्तियार की जा रही है बाइंग की तरफ। ये देखें, ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें ख़रीदारी हो रही है। और ख़रीदारी करने का तरीका क्या किया जा रहा है, माल को प्रेशर में निकलवाया जा रहा है। प्रेशर कैसे होता है, नीचे गिराया जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है। हर बंदा कह रहा है कि नहीं निकालूँ मैं माल, जल्द से जल्द निकालूँ, ये ना हो और ज़्यादा मंदी ना आ जाए। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस और अक्लमंद लोग जो होते हैं वो ये देखें कैसे इस माल को प्रेशर में यहाँ पे रख के नीचे ला रहे हैं और यहाँ से माल जो है वो एग्रेसिवली इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये तरीक़ाकार होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने का। ये आपकी ऊपर जा रही है, प्राइस आपकी नीचे जा रही है, तो ये है पॉजिटिविटी का। मंडे का दिन जो है वो आपको पॉजिटिव दिखा सकता है, ग्रीन में दिखा सकता है, इंशाल्लाह ग्रीन होगा। और आप ये देखें कि ये पॉजिटिविटी का साइन होता है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 90% होती है, 90% ये काम करता है, ठीक है। इसके साथ और बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन दोस्त जितने भी हैं हमारे क्लाइंट्स हैं, मेंबर अक्सर सवाल करते हैं कि ये क्या है, किन किन चीज़ों को आप देख के चलते हैं, तो उनमें एक ये चीज़ भी शामिल है। मैं इस चीज़ को भी देखता हूँ, डाइवर्जेंस को मैं देख के चलता हूँ। तो डाइवर्जेंस को लाजमी देखना चाहिए, लेकिन जब न्यूज़ आती है या कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए अच्छा या बुरा, तो फिर ये सब कुछ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चार्ट्स बेबस हो जाते हैं ना, कि नई एक चीज़ डेवलप हो जाती है। जैसे कि आपने देखा है कि रिसेंटली यस्टरडे में, कल हमने देखा था कि TRG ऐसी चला तो सारे सेंटीमेंट्स एकदम चेंज हो गए थे, पॉजिटिविटी हर तरफ आना शुरू हो गई थी, इंडेक्स भागना शुरू हो गया था, स्क्रिप्ट्स भागना शुरू हो गए, नेट्स और लॉक हो गया, इसी तरीके से हर तरफ हरियाली शुरू हो गई थी। लेकिन जब आज TRG थोड़ा प्रेशर में था तो हर जगह आप देख सकते हैं कि ब्लड बात हो रहा था और रेड ब्लड ही नज़र आ रहा था ना आपको, रेड ही रेड हर जगह था। तो ये तरीक़ाकार होता है KSE 100 को और बाकी स्क्रिप्ट्स को देखने का, ठीक है। इसमें डाइवर्जेंस का बेसिकली एक ये तरीक़ाकार भी होता है जी। बात करें आज के हम अपने स्क्रिप्ट्स की, तो स्क्रिप्ट में हमारा पहला स्क्रिप्ट है ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड। अच्छा, GGL है। GGL के अंदर आज आपको मैं बताता चलूँ कि ये काफ़ी अरसे से ना साइडवेज में जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इन सब की सपोर्ट्स जो हैं, विग्स हैं, ये एक ही पॉइंट पे हैं और यहाँ से ये अब नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ऐसे मैं आपको दिखाता चलूँ तो ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसे आप देख लें और यहाँ से आप इसको अगर सपोर्ट के तौर पे अगर ये जगह मान लें, इसकी ये सपोर्ट है, ठीक है।
ये अब इस तरीके से चल रहा है। अगर आप इसकी सपोर्ट की जगह को ये मान लें और ये रेजिस्टेंस के तौर पे ऐसे चल रहा है। तो आज मैंने जब देखा, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आपको मैं बताऊं, तो आज जब मैंने इस पॉइंट को देखा यहाँ पे, तो मैंने अपने क्लाइंट्स को जो है वो 15 फ्यूचर में 50.18 के पास 50.18, 50.25, 15.30 के पास मैंने उन्हें शॉर्ट कॉल दे दी कि आप इसमें शॉर्ट करें। ये यहाँ पे इसकी नेक लाइन बन रही है, अगर नेक लाइन टूटी तो नीचे जाएगा। तो आप देखें कि ये यहाँ से कितना नीचे जाके डिस्काउंट हुआ है। ऑलमोस्ट मेरे क्लाइंट्स को आप देख सकते हैं कि जुमे के बाद ऑलमोस्ट ये देख लें पूरे रेड ही रेड आ रहा है ना नीचे, तो कितना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट हुआ है। मैंने इन्हें 50 के पास, क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा महंगा होता है तो 50 यहाँ पे और है, और मैंने 50.18, 50.25 उस वक्त ये यहाँ पे होगा, फिर इस जगह पे इस मुकाम में ऊपर की साइड पे होगा, वो यहाँ पे उस वक्त होगा इस साइड पे ना। तो ऑलमोस्ट 50 के पास ये था और वो 50.1820 इस वहाँ पे वो था। तो हमने वहाँ पे शॉर्ट सेल कॉल दी और उसके बाद आप देखें कि ये फिर रेड ही बनाता गया। इस वक्त 15 मिनट्स का मैंने चार्ट ओपन किया और ये फिर रेड ही रेड बनाता जा रहा है और नीचे तक आता जा रहा है। और फिर मेरे क्लाइंट्स को मैंने स्क्वायर ऑफ की इसको स्क्वायर ऑफ करने की भी कॉल दी थी कि आप इसको स्क्वायर ऑफ कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स ने बहुत अच्छा इसमें मुनाफा कमाया है। लेकिन यह है कि हम ज़्यादातर ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा नहीं कहते कि आप ट्रेडिंग करें, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो भी ट्रेड लें उसमें इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में निकलें, ना कि ज़्यादा ट्रेड लेके लॉस में निकलें। तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाली ज़ात है और अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। बाकी यह है कि हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं ताकि हमारे क्लाइंट्स में को किसी तरीके से किसी जगह से किसी को कोई नुकसान का ख़दशा ना हो। बाकी रब ताला की ज़ात है, जिस को जितना रिस्क देना चाहिए वो हर किसी का अपना रिस्क है। तो ये आज की हमारी कॉल थी। अब मैं कुछ कॉल्स हैं जो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी उससे नफ़ा हासिल करें। तो आएँ अब बाकी स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं ताकि आपके साथ भी मैं वो कॉल शेयर करूँ ताकि आप भी उसमें नफ़ा हासिल कर सकें। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है FFL फौजी फूड्स लिमिटेड। फौजी फूड्स लिमिटेड के बारे में मैं आपसे एक गोल्डन टिप्स शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की हुई है। तो चलें आने वाले दिनों में, ताकि आपको भी अगर अच्छा प्रॉफिट हो सके, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी खुशियों से और मुनाफे से नवाजे। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर देखें कि ये एक ट्रेंड लाइन के तौर पर यहाँ पे ये ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे ऐसे ये फिर नीचे आया, इसने अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को टच किया, देन ये नीचे आगे सपोर्ट को टच किया, ऊपर गया रेजिस्टेंस को किया, अगेन नीचे सपोर्ट को किया, फिर रेजिस्टेंस को करने के बाद अगर नीचे सपोर्ट को टच करने के बाद अब ये रेजिस्टेंस की तरफ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बताना चाह रहा हूँ कि ये इस वक्त फ्यूचर में नहीं है। अगर फ्यूचर में होता तो यहाँ पर मैंने इसे शॉर्ट कर देना था और ये यहाँ तक मैं इसको शॉर्ट जो है वो नीचे तक लेके आता, 17 रुपये या 18 रुपये तक ना, इसको मैं नीचे शॉर्ट लेके आता। लेकिन चलें, अभी तो ये बात आ गई कैंडल के हवाले से, मैंने प्राइस एक्शन का आपको बताया। लेकिन अगर तो आपको कभी जब भी आप देख लें इसकी क्लोजिंग अगर आपको ये 21 रुपये से ऊपर नज़र आ जाए, इसकी ये याद रख लें, अगर इसकी आपको क्लोजिंग 21 रुपये से ऊपर आ जाए, मतलब कि ऐसे अगर हो जाए कि यहाँ से जिस तरह इसने नीचे सपोर्ट को टच किया, ऊपर रेजिस्टेंस को किया, अगेन नीचे सपोर्ट को टच किया और ऊपर रेजिस्टेंस को, अब अगली क्योंकि यहाँ पे अगर टच करके या यहाँ पे टच करके इस तरह टच करने के बाद इस तरह यहाँ से ऊपर की ये क्लोजिंग दे दे 21 से ऊपर है, ये देख रहे हैं ये जो लाइन है ये वाली पूरी ये जो जा रही है 21 रुपये से ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। 21 रुपये 50 आ जाए, 22 रुपये आ जाए, 21 रुपये तक की क्लोजिंग अगर 21 से ऊपर आ जाए डे टाइम में, तो आप इसमें जितना एग्रेसिव हो सकते हैं बाइंग कर लें, जितना एग्रेसिव हो सकते हैं आप इसमें बाइंग कर लें। आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए ऑलमोस्ट 18.18 का आप समझ लें कि आपके पास इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस इसमें 18 का होगा और आपने 21 से ऊपर आप इसमें सवार हो जाएंगे। आप जब सवार हो जाएंगे फिर आपने 3 से 4 महीने अपनी पैसा इसमें से निकालना नहीं है, नहीं आपने इसमें से पैसा निकालना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका जो फिर प्रॉफिट होगा टारगेट होगा वो होगा ऑलमोस्ट 38 to 40 रुपीज़। मतलब कि अकाउंट डबल करने वाली टिप दे रहा हूँ आपको इस स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, स्टॉप लॉस के साथ आप काम करेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि या फिर स्ट्रेटजीज़ चलाई जाती हैं या स्टॉप लॉस चलाया जाता है।
तो आप स्टॉप लॉस ही चलाएं, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को तो स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ कि जैसे हम जीए चैनल में स्टक हो गए थे, फिर उन्हें मैंने स्ट्रेटजी समझाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस जो पिछले पैसे पड़े उसको भी मुनाफे में निकाला और अगले पैसे को भी मुनाफे में निकाला था। तो लॉस में से मुनाफा प्रॉफिट निकाल लिया था हमने। लॉस हमारे सामने क्लियर कट था। बहुत से मेम्बरान डर गए थे, घबरा गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने करम किया तो हम लोग वहाँ से निकले। लेकिन जी आपको गोल्डन टिप दे रहा हूँ कि अगर आपको 21+ की क्लोजिंग मिल जाए FFL में, तो आपने फिर इससे शदीद किस्म को होल्ड करके रखना है। या 18 रुपये से नीचे है तो आपने या निकल जाना है, या फिर आपने ज़िद में अड़ जाना है कि जब तक 38+ की क्लोजिंग नहीं देता तब तक मैं इसमें से निकलूँगा नहीं। या 18 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हिट कराए या 38 रुपीज़ में मुझे मेरा टारगेट दे। तो ये थी आज की हमारी FFL की जो है आपको मैंने बताई है टिप। तो इस तरह की मैं और ज़्यादा आपको टिप्स देता रहूँगा, लेकिन ये गोल्डन टिप है, ये आपने याद रखना है। फिर आपने होल्ड टाइट करके बैठना है। ये नहीं कि 1 महीने में हो जाएगा, ये आपको 3 से 4 महीने लगाएगा, लेकिन आपका अकाउंट डबल कर देगा। 1 करोड़ डालेंगे 2 करोड़ निकलेगा, फिर या वहाँ से थोड़ा नुकसान करना पड़ेगा या फिर 2 करोड़ लेके बाहर जाएंगे। तो ये ऐसी टिप है। तो इंतज़ार करेंगे, जो इंतज़ार करता है, रुकता है, होल्ड करता है, वही यहाँ कामयाब होता है। या डिसिप्लिन वाला बंदा डिसिप्लिन के साथ जो काम करता है वो कामयाब है, या जिसके अंदर सब्र है। ये याद रख लें, कामयाबी का राज ही स्टॉक एक्सचेंज में डिसिप्लिन और सब्र है। जिसने डिसिप्लिन छोड़ के चलती चीज़ में सवार हो गया, क्या पता वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो आप याद रख लें यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपने ख़ुद उसे कम से कम करना होता है। अगर रिस्क आप जितना ज़्यादा बढ़ा लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ चल रही है, आप उसमें सवार हो जाएँ, जैसे TPL अब चल चुके हैं, आप उसमें आप सवार हो जाएँ, तो ये रिस्क आपका 90% होगा कि कल पता चले वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में इंटर हो चुका हो और आप अब उसमें इंटर हो रहे हो, तो आप तो जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए आसानी कर रहे हैं कि आप एक चलती चीज़ में बैठ गए। लेकिन अभी FFL जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये इतना परफॉर्म कर सकते हैं, फिर आपने उस हिसाब से बैठना है। फिर इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताता रहा करूँगा। जब ये अपने ऊपर जैसे जैसे जाएगा मैं आपको सिखाता रहा करूँगा कि अब आपका अगला स्टॉप लॉस क्या है। लेकिन आपने भी फ़िलहाल ज़हन में बिठा लेना है कि 21 से ऊपर की क्लोजिंग महीने में आए, 2 महीने में आए, 5 महीने में आए, जब भाई आपने इसमें बैठ जाना है। और आपने फिर 18 रुपये का स्टॉप लॉस डेली आपने ध्यान में रखना है कि जिस दिन भी ये नीचे क्लोज़ हुआ, 18 रुपये से नीचे क्लोज़ हुआ, आपने इसमें से फिर निकलना है। अगर 18 रुपये से नीचे क्लोज़ नहीं होता, फिर जब तक 38 का लेवल नहीं मिलता, हमने इसमें से निकलना नहीं है। इंशाल्लाह इसके ऊपर साथ साथ मैं और वीडियोज़ भी बनाऊँगा, लेकिन ये मेरी एक डीप वर्किंग थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आने वाले दिनों में अगर ज़िंदगी सेहत अल्लाह ने दी तो ये भी याद करेंगे कि एक टिप आपने दी थी जिससे हमारा अकाउंट डबल हो गया था। अभी ये चला नहीं है, एडवांस आपको बता रहा हूँ कि जब ये चलेगा तो फिर ये ऐसा परफॉर्म भी करेगा।